और अब बात उस जंग की जिसका अंतिम चरण लॉन्च हो गया है। हम गाजा जंग की बात कर रहे हैं। गाजा के 80% भूभाग पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। बाकी बचे 20% जमीन पर कब्जा अभियान तेज हो गया है। इसके लिए इजरायली सेना जमीन और आसमान से जबरदस्त हमले कर रही है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू पूरे गाजा पर कब्जा करने के बाद इजराइल में उसका विलय कर लेंगे। आसमान से मिसाइलें बरसती, बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाती। टैंक और तोप बारूद उगल रहे। दुकान और मकान खंडर बन जा रहे हैं। स्कूल ध्वस्त हो रहे हैं। अस्पताल बर्बाद हो रहे हैं। पूरा गाजा समतल होता जा रहा है। हर जगह मलबा, बर्बाद इमारतें, विनाश की तस्वीर। गाजा की सूरत अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इजरायली सेना का दावा है कि गाजा के 80% भूभाग पर उसका कब्जा हो चुका है। जो बाकी के 20% जमीन है उस पर कब्जे की जंग तेज हो गई है। गाजा में हमास का संपूर्ण अंत और उस पर कब्जा करने के लिए इजरायली सेना पूरी ताकत से हमले कर रही है। जिन भी इमारतों में हमास के ठिकाने हैं उन्हें चुन चुनकर तबाह किया जा रहा है। आसमान से इजरायली फाइटर जेट मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं तो गाजा में मौजूद इजरायल की पैदल सेना टैंक और तोप से धावा बोल रही है। गाजा सिटी में 15 मंजिला इमारत की नींव पर इजरायल ने 3 मिसाइलें दागी तो बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इजरायल ने गाजा के तेल अल हवा इलाके में मौजूद रिहायशी इमारत को भी बर्बाद कर दिया। इजरायल ने गाजा सिटी के शरणार्थी कैंप पर भी बारूदी वर्षा की। हमले में 2 लोग मारे गए। गाजा सिटी में इजरायली हमले में एक स्कूल भी बर्बाद हो गया। 8 लोगों की जान चली गई। इजरायल के हमले में 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। गाजा सिटी में इजरायली एयरफोर्स अब पर्चे गिराकर लोगों को बहुमंजिला इमारतें खाली करने के लिए कह रही है। खाली इमारतों को जबरदस्त बमबारी कर बर्बाद किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना विध्वंसक हमले कर आने वाले कुछ दिनों में पूरे गाजा पर नियंत्रण कर लेगी। सूत्रों के मुताबिक इजरायल बाद में गाजा का विलय कर ग्रेटर इजरायल का निर्माण कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।